नमस्कार दोस्तों, रिवर्ट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर अमित सिंह हूं। मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूं और पिछले 10 साल से देहरादून और रुड़की में हेयर ट्रांसप्लांट और बाकी हेयर लॉस ट्रीटमेंट करता हूं। आज इस वीडियो में मैं शैम्पू का हेयर फॉल में कितना रोल है, कितना बेनिफिशियल है, कितना नुकसानदायक है, इस वीडियो में मैं इस कॉन्टेक्स्ट में आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। देखिए, अगर आपका हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं कारण शैम्पू का भी है। जो शैम्पू में जो केमिकल कंटेंट है, जो एडल्ट शैम्पू में अगर हम कहें तो जो फोम कंपोनेंट, जो झाग बनाता है शैम्पू में, वो पार्ट जो है सबसे नुकसानदायक है हेयर फॉल बढ़ाने में। तो अगर हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है तो सबसे पहला काम हर पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि आप बेबी शैम्पू पे स्विच ओवर हो जाएं। ये एडवाइस हम इसलिए देते हैं कि जो भी कंपनी बेबी शैम्पू बनाती है, उस कंपनी की मजबूरी होती है कि उस शैम्पू को उन्हें लाइट रखना होता है, उसमें मिनिमम केमिकल यूज करना होता है, क्योंकि जो बेबी के जो शैम्पू होते हैं वो बहुत मतलब जो उनका स्किन होता है वो बहुत फ्रेजाइल होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। अगर उसमें ज्यादा केमिकल हम लगाएंगे स्कैल्प में तो वो नुकसान भी करेगा और जो है बेबी के लिए ओवरऑल जो अच्छा नहीं रहता है। तो हम उन पेशेंट्स को भी जिनका हेयर फॉल हो रहा है उनको भी एडवाइस करते हैं कि वो बेबी शैम्पू पे आ जाएं। बेबी शैम्पू के साथ साथ हम फ्रीक्वेंसी ऑफ शैम्पू पे भी पेशेंट को एडवाइस देते हैं। हम ये कहते हैं कि आपको जो बालों में शैम्पू हफ्ते में 2 बार से ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। अगर हम ज्यादा शैम्पू लगाएंगे, कुछ लोगों को की आदत होती है कि वो रोज शैम्पू करते हैं, बट हम कहते हैं कि आप शैम्पू हफ्ते में सिर्फ 2 बार करें। और अगर आपकी बहुत ऑयली स्कैल्प है, बहुत तेल निकलता है, ज्यादातर लोग ये शिकायत करते हैं कि अगर मैं रोज शैम्पू नहीं करूंगा तो मेरे बहुत ज्यादा तेल आ जाता है और बहुत चिपचिपे बाल हो जाते हैं, तो उसका जो सॉल्यूशन हम बताते हैं कि आप शैम्पू तो हफ्ते में सिर्फ 2 बार करें, आप नॉर्मल पानी से उसको अपने हेयर को रोज वॉश कर सकते हैं, जिससे आप जो एक्स्ट्रा ऑयल है, जो सिक्रीशन है, उसको वाटर से आप वॉश ऑफ कर दें और हफ्ते में 2 बार स्कैल्प को अच्छी तरह वॉश कर लें। शैम्पू करने का तरीका भी ज्यादातर लोग गलत तरीके से शैम्पू करते हैं। हम ये एडवाइस करते हैं कि अगर आप शैम्पू कर रहे हैं तो स्कैल्प में शैम्पू को आपको एटलीस्ट 4 से 5 मिनट स्कैल्प पे लगा के छोड़ना है। अगर आपका कांटेक्ट टाइम 4-5 मिनट नहीं है तो वो जो उसका जो क्लीनिंग एक्शन है शैम्पू का, वो नहीं कर पाएगा। ज्यादातर जब हम नहाने जाते हैं, शैम्पू करते हैं, मेल्स में स्पेशली 5-10 मिनट में तो पेशेंट जो मेल है वो नॉर्मली नहा के बाहर भी आ जाता है, तो शैम्पू लगाता है और इमीडिएटली उसको वॉश कर देता है। अगर आप इमीडिएटली वॉश कर रहे हैं तो उसका जो क्लीनिंग एक्शन है शैम्पू का वो नहीं हो पाएगा। तो 4 से 5 मिनट उस शैम्पू को आप स्कैल्प पे लगा के छोड़ें। उसके बाद जो जैसे आपने शैम्पू लगा लिया तो नॉर्मल सॉफ्ट हैंड से, फिंगर टिप से उसको आपको स्कैल्प पे सॉफ्टली रगड़ना है, बहुत एग्रेसिवली ना रगड़ें, जिससे वो क्लीन हो जाए। जो ऑयल है और जो डर्ट है आपके स्कैल्प पे चिपक गया है वो क्लीन हो जाए और फिर नॉर्मल पानी से उसको आप वॉश कर दें। जो पानी भी हम कहते हैं, अगर हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है तो हम फिल्टर आरओ के पानी को यूज करने की सलाह देते हैं। आरओ नहीं लगा है तो हम कहते हैं कि भाई एक बर्तन में पानी को बॉईल करो, ठंडा करो, छान के तब उसको बालों में लगाओ। शैम्पू के साथ साथ हम कंडीशनर लगाने की भी सलाह देते हैं। शैम्पू को आपको रूट में, जड़ों में, स्कैल्प पे लगाना है और कंडीशनर को आपको सिर्फ बालों की टिप पे लगाना है, उसको जड़ों में नहीं लगाना है। जो हर हेयर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसको क्यूटिकल कहते हैं, कंडीशनर
उस जो क्यूटिकल जो लेयर है उसको रिपेयर करने का काम करता है। यही काम ऑयल करता है, लेकिन ऑयल ज्यादातर लोग स्कैल्प में लगा के छोड़ते हैं, जो नुकसान करता है। तो अगर बाल ज्यादा झड़ रहे हैं तो पहली सलाह पेशेंट को, जो उनको बहुत अजीब लगता है, हम ये कहते हैं कि भाई आप ऑयल लगाना बंद कर दें, क्योंकि ऑयल अगर आप स्कैल्प पे छोड़ रहे हैं तो डर्ट और गंदगी उसमें स्कैल्प पे जमा होती रहेगी, तो वो फायदे की जगह नुकसान करेगा। तो शैम्पू की फ्रीक्वेंसी, किस टाइप का शैम्पू आप यूज कर रहे हैं और कितनी बार कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, इसको भी अगर आप सही तरीके से करेंगे तो आप हेयर फॉल जो अगर आपका काफी हो रहा है तो उसको सब्सटेंशियली कम कर सकते हैं। बाकी आपको अपने हेयर लॉस के लिए एक हेयर एक्सपर्ट से मिलना होगा, अपना थोरो एक स्कैल्प की बालों की जांच कराएं, और जो भी ट्रीटमेंट वो डॉक्टर साहब आपको सजेस्ट करते हैं उसको आप जितनी जल्दी शुरू कर देंगे आपको उतना फायदा रहेगा। आपको हेयर लॉस या फिर हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपके दिमाग में क्वेश्चन हो, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक बटन दबा दें और कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन आप हमें भेज भी सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जो भी क्वेश्चन हमारे पास, जो भी क्वेरी आती है, जो भी इनपुट हमारे पास आता है, हम उसका जेन्युइन और एक जो है जवाब जो है आपको कोशिश करते हैं कि आपको एक साइंटिफिक आंसर उस क्वेरी का मिल पाए। दिस इज डॉक्टर अमित सिंह साइनिंग ऑफ।